बैंक ऑफ इंडिया, रिश्तों की जमा पूंजी। और आइए सुप्रीम कोर्ट के एक और फैसले पे बात करते हैं। केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच राष्ट्रीय राजधानी में प्रशासनिक सेवाओं पर नियंत्रण को लेकर लंबे समय से चल रहे विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की पीठ ने अपना फैसला सुना दिया है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि यह सर्वसम्मति का फैसला है। सीजेआई ने कहा कि अगर एक चुनी हुई सरकार को अपने अधिकारियों को नियंत्रित करने का अधिकार नहीं होगा तो इससे जवाबदेही के सिद्धांतों की कड़ी अनावश्यक साबित हो जाएगी। सीजेआई ने कहा कि एक लोकतांत्रिक सरकार में वास्तविक शक्ति चुने हुए प्रतिनिधियों के हाथ में होनी चाहिए। सीजेआई ने कहा कि अगर अधिकारियों को यह लगेगा कि जिस सरकार के अधीन काम कर रहे हैं उसका नियंत्रण उन पर नहीं है तो वो गैर जिम्मेदार हो सकते हैं। दिल्ली सरकार की कार्यकारी शक्तियां उसकी विधायी शक्तियों की तरह है, यानी जिन जिन मामलों में दिल्ली विधानसभा कानून बना सकती है उस पर एग्जीक्यूटिव के तौर पर भी उसका नियंत्रण है। दिल्ली में सरकारी सेवाओं पर दिल्ली सरकार का विधायी और कार्यकारी नियंत्रण है। केंद्र के पास केवल पब्लिक ऑर्डर, जमीन और दिल्ली पुलिस का अधिकार है। इस खबर पर विकास हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, दिल्ली सरकार के लिए लगातार हम देख रहे हैं कि कई झटके मिले हैं, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने कुछ राहत दिल्ली सरकार को दी है लंबे विवाद पर। बिल्कुल, देखिए इसमें एक बात सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहली बात ये कही कि दिल्ली यूनियन टेरिटरी है, लेकिन इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो बाकी यूनियन टेरिटरीज से अलग है। जहां तक सेफगार्ड्स की बात की जाए तो केंद्र सरकार के पास पर्याप्त शक्तियां हैं एक तरीके का सेफगार्ड मुहैया कराने के लिए, क्योंकि दिल्ली एक संवेदनशील इलाका भी माना जाता है। इसलिए जो पुलिस, जमीन और पब्लिक ऑर्डर का मामला है ये स्पष्ट रूप से केंद्र सरकार के अधीन है। और इसके बाद कोर्ट ने ये कहा है कि जिन मामलों में दिल्ली सरकार के पास कानून बनाने की शक्ति है उससे जुड़े हुए विभागों के अधिकारियों की पोस्टिंग और ट्रांसफर के मामले में भी दिल्ली सरकार का निर्णय ही सर्वोपरि होगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास बिल्कुल शक्तियां हैं, लेकिन ये शक्तियां पूरी तरह से इनको पूरी तरह से डिवाइड किया गया है। यानी कि जो लिस्ट की बात करें हम, एक यूनियन लिस्ट होती है, एक सेंटर की लिस्ट होती है, एक स्टेट लिस्ट होती है और एक कॉन्करेंट लिस्ट होती है। तो कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जो चीजें लिस्ट 1 में है उन पर एलजी को पूरी तरह अधिकार है। लिस्ट 2 में जहां पर यह नहीं लिखा है स्पष्ट रूप से कि केंद्र सरकार के पास विशेष अधिकार होंगे, उसमें दिल्ली सरकार के पास चाहे वो कानून बनाने की शक्ति हो या नियुक्तियों या तबादलों की शक्ति हो, वो पूरी तरह से है। इसके अलावा कोर्ट ने यहां पर यह भी बात कही कि नियंत्रण अगर अधिकारियों पर उस सरकार का नहीं होगा जिसके लिए वो अधिकारी काम कर रहे हैं तो डिसिप्लिन कैसे मेंटेन किया जाएगा। ये सारे अधिकारी गैर जिम्मेदार हो सकते हैं, मनमानी तौर पर काम कर सकते हैं, इसीलिए जो चुनी हुई सरकार है उसी का नियंत्रण होना चाहिए। तो ये एक सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि 2018 में भी संविधान पीठ ने ये काफी सारी बातें तय की थी, लेकिन एक ट्रांसफर और पोस्टिंग का मसला ऐसा था जिसको आगे की सुनवाई के लिए छोड़ दिया गया था। आज सुप्रीम कोर्ट ने उस पर भी व्यवस्था स्पष्ट कर दी है कि जब तक कि स्पष्ट रूप से ये ना लिखा हो कि ये एक्सक्लूसिवली सेंटर का अधिकार है दिल्ली के संबंध में, तब तक दिल्ली सरकार का अधिकार माना जाएगा। और इसको लेकर के आगे कोई विवाद अब उम्मीद की जानी चाहिए कि नहीं होगा, क्योंकि यहां पर कोर्ट ने यह भी कहा कि यह जरूरी नहीं है कि नियुक्ति दिल्ली में ही हुई हो उस अधिकारी की। यानी कि जो आईएएस हैं, जो डेप्यूटेशन पे आते हैं, उनके पोस्टिंग और ट्रांसफर के मामले में भी दिल्ली सरकार की एक अहम भूमिका होगी निर्णय लेने में। बहुत बहुत धन्यवाद विकास इस पूरी जानकारी के लिए, इस फैसले पर। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक से पहले आइए नजर डालते हैं अन्य राष्ट्रीय खबरों पर।